हेलो एवरीवन, इट्स क्रिएटिव मनी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल DIY, जो कि मैं सच में पहली बार बनाऊंगी। और इस वीडियो में मैं बनाऊंगी जन्माष्टमी सारी चीज़ें, जैसे कि कान्हा जी की ड्रेस, राधा जी की ड्रेस, कान्हा जी की पगड़ी, चंद्रिका, ज्वेलरी और सबसे स्पेशल चीज़ कान्हा जी की बांसुरी और उनका झूला, जिसके बिना जन्माष्टमी तो एकदम अधूरी ही है। और कान्हा जी की ड्रेस और उनकी पगड़ी मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने DIYs। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी राधा जी की चंद्रिका, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम शीट लिया है। आप चाहो तो फेल्ट शीट या फिर वैक्स स्ट्रिप भी ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने राधा रानी जी की चंद्रिका को निकाल के इस पे मार्क कर लिया है और इसके बेस पे मैंने गोल्डन पेंट कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने लाइम स्टोन चेन, हाफ कट बीट, कुंदन स्टोन, जो कुछ भी है वो सब मैंने इस पे चिपका दिया है। और देखो, कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। भगवान जी हमें वो सारी चीजें दे देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनकी सेवा में कोई कमी ना छोड़ें। चंद्रिका के कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको कट करके इसके पीछे वायर लगा दिया है और इसके साइड में हैंगिंग लगा दिया है। मुकुट भी मैंने रेडी कर लिया है, जिसको चंद्रिका पे लगाने के लिए मैंने उसमें जुड़ा पिन भी लगा दिया है। इसको सूखने के लिए साइड में रख देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं अपनी ज्वेलरी। और ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने वैक्स स्ट्रिप का यूज किया है और इस पे भी मैंने 1 by 1 कुंदन स्टोन, राइन स्टोन, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सारा कुछ इस पे चिपका दिया है। अब आप सोच रहे होगा कि मैं इतने अलग अलग साइज के ज्वेलरीज क्यों बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अलग अलग साइज की ज्वेलरी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल जी और एक राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं और मैं उन सब के लिए ज्वेलरी बना रही हूँ। अब नेक पीस बनाने के बाद मैंने फटाफट से सबके लिए ब्रेसलेट्स भी बना लिए हैं। अब इन सबको अच्छे से ड्राई होने के बाद, कट करने के बाद मैंने इसके पीछे लेस लगा दिया है। और हमारी चंद्रिका भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है, तो मैंने जो जुड़ा पिन लगाया था उसको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके उस पर मुकुट चिपका दिया है। और रेडी है हमारे कान्हा जी की ज्वेलरी और चंद्रिका। एंड लुक एट दिस। और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, जो कि है गोल्डन पेंट करना। मैंने इसके नीचे तो गोल्डन पेंट कर दिया था, लेकिन इसके नीचे मैंने गोल्डन पेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से सारी मोतियाँ एकदम फेड लग रही हैं। एंड इसमें देखो, अगर आप ऐसा बना रहे हो तो इसके नीचे गोल्डन पेंट ज़रूर करना। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। और इसमें मैं डेकोरेट करूँगी कुछ बांसुरी। सबसे पहले मेरे पास ये बड़ी वाली बांसुरी थी, जो कि ऐसे ही लेस में लगी हुई मिली थी मुझे, और मैंने इस पे ही मोर पंख लगा दिया था। तो अब मैं इसकी सारी चीज़ें निकाल दूंगी और इस पे मैंने नया लेस लगा दिया है। और इस पे पूरे बांसुरी पे ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्टार्टिंग में और एंड में ग्लू लगा देना है। और इतना होने के बाद मैंने इस पे वापस से मोर पंख लगा दिया है। अब मैंने एक वैक्स स्ट्रिप लेके उस पे हाफ कट बीड और कुंदन स्टोन को यूज़ करके एक चाम बना लिया है और उसको भी मैंने मोर पंख पे लगा दिया है। मैंने व्हाइट बीड्स का हैंगिंग बना के उसको बांसुरी पे लगा दिया। अब मैं बनाऊंगी दूसरी बांसुरी, जिसके लिए मैंने वुडन स्टिक को कट करके उस पे कपड़े का पीस चिपका दिया है। फिर मैंने लिया वैक्स स्ट्रिप और उस पे मैंने हाफ कट बीट और राइनस्टोन चेन को स्टिक करके उसको कट करके मैंने बांसुरी पे चिपका दिया। और फिर मैंने व्हाइट बीड्स और गोल्डन बीड्स को यूज करके हैंगिंग बना के उसे भी बांसुरी पे स्टिक कर दिया। फिर मैंने बांसुरी को और इनहेंस करने के लिए राइनस्टोन चेन को हैंग कर दिया और उसके ऊपर कुंदन स्टोन स्टिक कर दिया। अब डेकोरेट करते हैं बाकी की 2 छोटी छोटी बांसुरी, जिसको मैंने एज इट इज रखा है, बट इसका लुक हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो मैंने पर्ल चेन और कुंदन स्टोन का यूज करके इसको थोड़ा नया लुक दे दिया है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बांसुरी के साथ क्या करूं, तो मैंने पर्ल चेन पे व्हाइट बीड लगा दी और उसकी हैंगिंग बना के मैंने दोनों बांसुरी पे चिपका दी और उसके ऊपर एक व्हाइट हाफ कट बीड चिपका दिया। और इतना करते ही हमारी बांसुरी रेडी है। तो हमारी बांसुरी भी बन के रेडी है। मैं आपको एक एक करके सारी बांसुरी दिखाती हूँ। तो फर्स्ट है ये, सेकंड है ये वाली, थर्ड ये, एंड फोर्थ इज दिस। आपको इनमें से कौन सी बांसुरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो अब बनाते हैं सबसे स्पेशल चीज़, जो कि है कान्हा जी का झूला। तो झूला बनाने के लिए मैंने थर्माकोल और कार्डबोर्ड का एक सर्कल कट कर लिया है और उसे मैंने गोल्डन लेस से कवर कर दिया। फिर मैंने पिंक और ग्रीन कलर की शीट से ढेर सारे पेटल शेप ड्रॉ करके कट कर लिया और इसको नीचे से हाफ पे कट करके दोनों साइड्स को आपस में ग्लू कर देना है, जिससे कि ये लोटस लीफ के जैसा दिखे। और इन लीव्स को हमें 1 by 1 बिल्कुल इस तरह से कार्डबोर्ड पे चिपका देना है। मैंने कार्डबोर्ड पे B7000 ग्लू का यूज किया है और थर्माकोल पे फेविकोल का। थर्माकोल पे B7000 ग्लू का यूज
बिल्कुल मत करना, वरना थर्माकोल एकदम पिघल जाएगा। पहले तो मुझे लगा था कि फेविक्विक यूज करने से थर्माकोल पिघल जाता है, लेकिन आज पता चला कि B7000 भी कुछ कम नहीं है। जो मैंने लोटस बनाया था उस पर मैंने रेड कलर का कपड़ा चिपका दिया है। फिर मैंने लिया 3 वुडन स्टिक और उसको भी मैंने गोल्डन लेस से कवर कर दिया। अब झूले का बेस बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर शेप का थर्माकोल लिया और उन सभी पे मैंने स्टिक के थिकनेस जितना होल कर दिया और सबको 1 बाय 1 स्टिक कर देना है। स्टिक कर देने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। अब इतना होने के बाद हमें सारी लकड़ियों को आपस में स्टिक कर देना है और नीचे की बेस को मैंने ग्रीन कलर के पेपर से कवर कर दिया है और जो लीव्स बचे थे ना उसको मैंने यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दिया। अब मैंने लिया कुछ लेसेस और उसको भी मैंने इस पे डेकोरेट करना शुरू कर दिया। पर इस वाली लेस को लगाने में मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि इसको कैसे लगाऊं। तो थोड़ी देर माथा फोड़ने के बाद मैंने इस पे इस तरह से लेस लगा दिया। फिर मैंने लिया आर्टिफिशियल फ्लावर और लीव्स और उनको भी मैंने 1 बाय 1 इस तरह से स्टिक कर दिया और फटाफट से सारे फ्लावर्स लगाने के बाद हमारे झूले का स्टैंड कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब बारी है इस पे अपना लोटस लगाने का। अब इसको हैंग करने के लिए मैंने लिया है रेड कलर का वूल और लोटस में होल करने के बाद मैंने वूल को उसमें इंसर्ट कर दिया और उसमें व्हाइट बीड डाल के नॉट कर दिया और बिल्कुल ऐसे ही हमें दोनों तरफ करना है एंड देन इट्स रेडी। बट पहले चेक कर लेते हैं ये हमारे लड्डू गोपाल जी का वेट ले भी पाएगा या नहीं। एंड चलो मिशन सक्सेसफुल। और इसके हैंडल के लिए मैंने व्हाइट बीड वाली चेन लगा दी। एंड लुक एट दिस भाई, सच में मैंने पहली बार इतना अच्छा झूला बनाया है। तो चलो अब मैं फटाफट से आपको सारी ड्रेसेस दिखा देती हूँ। एंड ये है हमारे सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और उनकी पगड़ी, और ये है हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और ये उनकी पगड़ी। और ये पगड़ी मैंने पहली बार बनाई है और ये इतनी अच्छी बन गई है। और ये है हमारे सबसे बड़े कान्हा जी की ड्रेस और ये उनकी पगड़ी। एंड लास्ट हमारे राधा जी की ड्रेस। आई होप आपको सारे ही DIYs अच्छे लगे होंगे और आप उनमें से कुछ तो ज़रूर ट्राई करोगे। और आपको सारे DIYs में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी।